चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश, पुलिस ने दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की 4 से ज्यादा मकामात से जमान पार की जानिब पेशकदमी, आंसू गैस का इस्तेमाल, खिलाड़ियों को मुंतशिर करने की कोशिश, वाटर कैनन, वक्तबंद गाड़ियां और कैदियों की वैन भी मौजूद। जमान पार्क में ऑपरेशन नहीं हो रहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। तूफान बदतमीजी ना रुका तो गिरफ्तारियां होंगी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम मारे गए, गाड़ी को आग लगाएंगे, रुकावट को दूर करेंगे और अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वो तोशाखाना जिसकी हकीकत पहले से भी लोगों को पता थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर तो कट्टा छट्टा खुल के सामने आ गया है। और उस तोशाखाना के ऊपर कोई यकीन कर सकता है, कोई पाकिस्तान में या कोई दुनिया में देखने वाला, क्योंकि दुनिया देख रही है अब कि ये किस किस्म का मुल्क है और कहाँ है इसका आईन और किधर है इसका कानून, कि इस मुल्क के अंदर कोई यकीन करेगा कि इस तोशाखाना की वजह से ये हो रहा है जो इस वक्त जमान पर पिछले हम 24 घंटे से देख रहे हैं। हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार जमान पार्क पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि बेगुनाह निहत्थे लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं लाहौर में हिफाजती जमानत की पटिशन दायर कर रहे हैं। तोशाखाना की हकीकत पहले भी लोगों को पता थी, निहत्थे अवाम पर हमलावर होने का कोई जवाब नहीं। इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत कर रहे हैं। अदालत ने कुछ एतराजात दूर कर दिए, जबकि कुछ एतराजात दूर करने की हिदायत। आधे घंटे में एतराजात दूर हो जाएं तो मैं मौजूद हूं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फवाद चौधरी और इमरान खान की लीगल टीम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत में पेश। फवाद चौधरी की हाईकोर्ट से पुलिस ऑपरेशन रोकने की सदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि इस्लामाबाद का मामला है, आप वहां जाएं। जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए शहरियों की जिंदगियों को मफलूज कर दिया गया। कल से शेलिंग व लाठीचार्ज जारी है। अदालत पुलिस को जमान पार्क ऑपरेशन से रोकने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में मौका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर शर इक़्तिदार में 3 पर्चे कट गए। मुकदमा SHO खन्ना की मुद्दइयत में दर्ज। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, रास्ता रोकने और पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने की दफात लगाई हैं। मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत 70 से ज्यादा कारकुनान को नामजद किया गया। शेख रशीद ने कहा है कि सारा मुल्क जाम हो चुका, लोग सड़कों पर आ गए हैं। इमरान खान की जान को नुकसान हुआ तो हुक्मरानों को भारी कीमत अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का फैसला आखिरी है, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ज़ल्म खलीलजाद ही नहीं बोले, बल्कि अमरीकी खसूसी एलची मोनिका मैडीना आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं। गिरफ्तारी से इनकार डोप टेस्ट से बचने के लिए है। नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर साद रफी कहते हैं हुकूमत खाना रिहाइश देगी मगर सप्लाई नहीं मिल सकती। गिरफ्तारी से जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। किसी भी सियासी लीडर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी इतना तमाशा नहीं लगाया जितना डरपोक खान ने लगाया है। शेरी रहमान कहती हैं कि कानून की हुक्मरानी के प्रचार करने वाले इमरान खान और उनकी डंडा बरदार फोर्स कल से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी देने से सियासतदान के कद में इजाफा होता है। पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जमानत मंजूर कर ली। आमिर कियानी अपने वकील अली बुखारी के साथ अदालत में पेश हुए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कागजात जमा करवाने की डेड लाइन खत्म। नामजद उम्मीदवारों के नाम आज शाया कर दिए जाएंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च तक जारी रहेगी। 5 अप्रैल तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 30 अप्रैल को होगी।
پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے لیے دائر درخواست خارج کر دی. عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست واپس لینے پر خارج کی. سپریم کورٹ میں گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز تعیناتی کے خلاف وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی درخواست پر سماعت. وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی. عدالت نے وفاقی حکومت کی استدعا پر کیس کی مزید سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی. اگلی سماعت ججز کی دستیابی سے مشروط ہوگی. اسی حساب سے سماعت کے لیے مقرر کریں گے جسٹس اعجاز الاحسان. ملک کے بیشتر شہروں میں کل سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں کل سے مغربی ہوائیں داخل ہوں گی. تیز بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا. جنون اور شوق کا تو کوئی مول نہیں. پیدل حج کی نیت سے گھر سے نکلے 2 پاکستانی 4 ماہ 12 دن پیدل سفر کر کے سعودی عرب پہنچ گئے. مزید 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں گے.